जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत देश में गरीब होना एक गुनाह है और इसी गुनाही का दंश जो है पूरा भारतवर्ष आज के समय में झेल रहा है। पहले भी झेला करता था और ये सदियों से चली आ रही है। हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ तब भी गरीबों के ऊपर जुल्म ढाए गए। सरकारें आती गई जाती गई, जितनी भी सरकारें आई उन्होंने देश के गरीबों के साथ ही गलत किया। और फिर 2014 में एक सरकार जीतती है जो अपने आप को गरीबों का सरकार बताती है, लेकिन फिर क्या, उसके दौर में भी गरीबों के साथ वही हो रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक मुख्य मुद्दे रेलवे के ऊपर कि आखिर रेलवे गरीबों के लिए वरदान है या फिर अभिश्राप है। अब वरदान तो इस मायनों में है कि जब गरीबों को दूसरे राज्यों में, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जब दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना होता है तो रेलवे को सबसे पहला माध्यम चुनते हैं। रेलवे ही वो कड़ी है जो किसी भी गरीब मजदूर को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। और रेलवे सबसे बड़ी चीज है और वो डायरेक्ट भारतीय सरकार के अंदर में आती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्या हो रहा है इस देश में, रेलवे को गरीबों से छीना जा रहा है। वो कुछ इस तरह कि जो ट्रेनें हैं, हम सभी को पता है कि जो गरीब लोग हैं वो मेनली जनरल में सफ़र करते हैं, जनरल बॉगी में सफ़र करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी ट्रेनें हैं उससे जनरल की बोगियों को कम किया जा रहा है, स्लीपर बोगियों को कम किया जा रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, मैं कुछ दिनों पहले अपने गृह जिले से दिल्ली के लिए जब आ रहा था तो जिस ट्रेन में मैं चढ़ा, तो चूंकि मेरी रिजर्वेशन नहीं थी तो मैं स्लीपर में चढ़ा कि भाई मैं वो फाइन कटवा करके मैं बैठ जाऊंगा। पर स्लीपर में इतनी भीड़ थी कि आप जनरल का हाल नहीं पूछ सकते हैं। वहां कुछ मौजूद टीटी ये बात कर रहे थे कि ये सरकार क्या कर रही है। जिस ट्रेन में पहले 4 जनरल बोगियां होती थी वहां अब 2 कर दी गई है, और जिस ट्रेन में पहले 10 स्लीपर की बोगियां होती थी अब उसको 6 कर दी गई है। अब आप ही बताइए कि गरीब मजदूर आखिर किस जगह सफर करे, क्या वो हवाई जहाज में सफर करे? हम सबको पता है कि हवाई जहाज की रेट क्या होती है, उसका वो खर्चा उठा सकता है या फिर नहीं उठा सकता है। लेकिन इस सरकार का जो हमारे प्रधान सेवक हैं उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वंदे भारत। वंदे भारत जो सबसे कम समय में आपको पहुंचा देगा। लेकिन क्या वंदे भारत गरीबों के लिए है? क्योंकि उसका एक ताजा उदाहरण है कि अभी कुछ दिन पहले पटना से रांची के लिए शुरू की गई है वंदे भारत ट्रेन, जो कि 6 घंटे में पहुंचा देगी। एक दूसरी ट्रेन चलती है उसके एक और, जो पटना से रांची जाती है, जनशताब्दी, जो कि 7 घंटे 45 मिनट में आपको वहां पहुंचा देगी। लेकिन दोनों को किराए का अंतर यह है कि एक के किराए का 650 रुपया है और दूसरे का 1850। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन जो गरीबों के लिए जो गाड़ियां बनी थी, इनकी रूटें कम की जा रही हैं। इसमें आप अगर मैं बात करूं तो गरीब रथ को बहुत सारे रूटों से हटा दिया गया है, जो कि यूपीए सरकार के दौरान गरीबों के लिए शुरू किया गया था। यह आखिर गरीबों के साथ अत्याचार नहीं तो क्या है? एक उन्मादी सरकार जिसके पास पूर्ण बहुमत है, जिसको किसी से कुछ नहीं पूछना है, वो अपने किसी भी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गरीबों के ऊपर लात मार रही है, गरीबों को लात मार रही है, गरीबों के पेटों पे लात मार रही है। आखिर गरीब जाए को जाए कहां? रोज यहां पे किसी न किसी ट्रेनों, वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन ही इस देश का सबसे बड़ा भविष्य है। वंदे भारत ट्रेन से ही जो है गरीब सफर करेंगे। लेकिन कैसे? क्या यह किसी ने सोचा है? नहीं, क्योंकि भाई वो अमीरों के लिए बनाई जा रही है। इस देश में अगर आपको रहना है तो अमीर बन के रहिए, अगर आप गरीब हैं तो ये आपकी दिक्कत है, ये आपने पाप किया है। बालासोर में जो ट्रेनें लड़ती हैं, जो दुर्घटना होती है,
सरकार के मुताबिक 280 लोगों की जान जाती है, लेकिन क्या उनका कोई जवाबदेह है? उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब तक पैसा नहीं मिला है जो उन्हें एवज के तौर पर मिलने वाला था। तो आखिर उसका गुनहगार कौन? आज तक गुनहगार की पता नहीं चली। आज ही सुबह देख रहा था न्यूज पे कि वहां के जो लोकल हैं उनको हटा दिया गया है। तो क्या सिर्फ उसकी जवाबदेही है? और हाँ, इसको सिद्ध करने में ना पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ है, क्योंकि मुझे याद है उसी टाइम पे एक फोटो वायरल हुई थी अश्विनी वैष्णव जी की। बड़े बड़े लोग लिख रहे थे रात भर काम कर रहा है हमारा रेल मंत्री, पर जब उसी फोटो में जब उनकी मोबाइल जो जल रही थी उस पर 7:45 PM लिखा हुआ था, तो रात कहां से कर रहे हैं वो? आखिर वो रात कहां हुई? ट्रेन तो चालू हो गई, ट्रैक चालू हो गई, क्या उन लोगों के दिलों पे मरहम लगा जिनके परिवार वाले उस दुर्घटना में मारे गए थे? क्या अगर यहीं कोई अमीर व्यक्ति मरा होता तो क्या होता? और सबसे बड़ी बात, उसमें जान जाने वाले भी सारे लोग गरीब थे, या फिर वो स्लीपर या फिर जनरल कास्ट में कर रहे थे। आखिर एसी वालों को कुछ नहीं हुआ। लगातार जो है एसी की बोगियां बढ़ाई जा रही हैं और स्लीपर और जनरल की बोगियां घटाई जा रही हैं। ये गरीबों के लिए अब रेलवे अभिश्राप बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा हमला तो तब हो गया जब रेलवे के बजट को फाइनेंस के ही बजट में जोड़ दिया गया। पहले रेलवे मिनिस्टर अलग से रेलवे का बजट पास करवाते थे, लेकिन नहीं, अब एक साथ पास होगा। ये आखिर क्या है? ये इस देश का बदहाली और पता नहीं कौन सा अमृत काल चल रहा है। अगर वंदे भारत ही अमृत काल का उदाहरण है तो साहब हमें ऐसा नहीं चाहिए। 300 गुना ज्यादा आप फेयर बढ़ा दे रहे हो, हर दिन आप फेयर बढ़ा रहे हो, टैक्स बढ़ा रहे हो। ये क्या है? क्या गरीब मजदूर यही चाहता है? क्या गरीब मजदूर इसीलिए आपको वोट देता है? नहीं ना। लेकिन हाँ, इस बात को कोई समझेगा नहीं, क्योंकि पूरा देश अभी हिंदुत्व का बीन बजा रहा है। हिंदू धर्म का नहीं, सनातन धर्म का नहीं, हिंदुत्व का बीन बजा रहा है, जिसको सिर्फ हिंदुत्व से मतलब है। और वो हिंदुत्व के उसमें इतना पागल हो चुका है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है कि इस देश में और क्या चल रहा है। धन्यवाद साथी।